आगामी दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, साथ ही ददरी मेला के आयोजन को लेकर पुलिस की क्या भूमिका होगी, शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने क्या तैयारी की है, इस सिलसिले में हम बात करते हैं बलिया के पुलिस अधीक्षक एस आनंद जी से। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को पहले तो आगामी सभी पर्वों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी त्यौहार सकुशल सोल्लास संपन्न हो। जहां तक दुर्गा पूजा का प्रश्न है, उसके लिए सभी पंडालों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है जॉइंट टीम्स के द्वारा और कहीं भी कोई विवाद अब तक प्रकाश में नहीं आया है। जो इसके आयोजक हैं उनसे भी वार्ता की गई है और उनको इस बात के लिए सुनिश्चित कराया गया है कि पंडाल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखें, किसी भी दुर्घटना से संबंधित, खासतौर से अग्नि से संबंधित दुर्घटना न हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध रखें। साथ में हमारी जो मिशन शक्ति का जो शुभारंभ हो रहा है उसी दिन से, तो उस दिन सभी पंडालों पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो महिला बीट पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा इनका विज़िट किया जाएगा। वहाँ पे जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको महिला सुरक्षा संबंधी तमाम जो प्राविधान हैं और साथ में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी ताकि उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव आए। पर्याप्त पुलिस बल सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो सभी पंडालों पर सुरक्षा व्यवस्था हमारी मुस्तैद रहे। साथ ही साथ जो एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है, किसी तरह की कोई छेड़खानी इत्यादि ना हो। इसके अतिरिक्त सादे वस्त्रों में भी हमारे पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद रहेंगे जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की कोई अगर कोई छेड़छाड़ इत्यादि की बात होती है तो तत्काल उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। दीपावली और छठ पूजा, जैसा आप जानते हैं, छठ पूजा यहाँ का बहुत प्रमुख पर्वों में से एक है। तो जैसे भी शासन के आदेश निर्देश रहते हैं उनका अक्षरशः अनुपालन कराते हुए सभी पर्वों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर, एक सवाल और है कि जहाँ रावण जलते हैं, जहाँ विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, सर हजारों लाखों की संख्या जुड़ती है उस जहाँ रावण, इस रामलीला मैदान है, कदम तर चौराहा है, और भी जगह है शहर से हट के भी जहाँ रावण जलते हैं, वहाँ किस तरीके से, चूँकि रात के वक्त जलता है करीब 12 बजे, कहीं 10 बजे, कहीं 12 बजे, तो उस दृष्टि से काफ़ी देर तक लोग रहते हैं, तो उनके सुरक्षा के लिए खासतौर जहाँ रावण जल, उनके लिए क्या होगा? जैसा पूर्व से भी यहाँ पे जब महावीरी झंडा का भी जब आयोजन हुआ था तो उस समय भी आपने देखा होगा कि जो स्थानीय जनता है उसका बड़ा सहयोग मिला, जो इसके आयोजक हैं उनका भी बहुत सहयोग मिला और पुलिस की बड़ी मुस्तैदी रही, जिसके कारण से बहुत अच्छी तरह से सकुशल संपन्न हुआ। तो इसी प्रकार से जो रावण दहन का आयोजन होगा विजयदशमी के दिन, उस पर भी पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। साथ में जो आयोजक हैं उनसे हमारा तालमेल बना रहेगा और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि बहुत सोल्लास ये पर्व संपन्न हो। सर, दुर्गा पूजा जो सड़क पे पंडाल सजते हैं, इससे आपका एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड गाड़ी है, तो उनके लिए क्या डायरेक्शन है? पंडाल जो आयोजन समिति के लोग पदाधिकारी होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, या सड़क छोड़ के करना है या फिर सड़क पे लगाना? नहीं, शासन के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह का कोई इस तरह का आयोजन सड़क पर नहीं होना है। यदि वो परंपरागत रूप से न होता रहा हो तो सड़क पर कोई इस तरह का आयोजन नहीं होना है और जनता के आवागमन में कोई असुविधा ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा निर्देश है। तो इसको सुनिश्चित किया जाएगा, उनसे आयोजकों से वार्ता की जाएगी और सहयोग उनसे अपेक्षित लिया जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद जब दुर्गा विसर्जन की बात होती है, माँ की प्रतिमा जब विसर्जन गंगा में होती है, तो उनके लिए भी कुछ है क्या इस तरह? जी, अब तो मुख्य नदी की धारा में विसर्जन के लिए कानूनी रूप से यह मना है, तो अलग से उसके लिए स्थान सुनिश्चित किया जाता है और वहीं पे ये ड्यूटियाँ इत्यादि लगेंगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो दुर्गा माँ की प्रतिमाएं हैं जो विसर्जन के लिए जाएंगी वहीं विसर्जन हो। साथ में पीएसी की भी व्यवस्था वहाँ रहेगी और गोताखोर इत्यादि रहेंगे और पब्लिक को भी निरंतर हम लोग मोटिवेट करेंगे और उनको आगाह भी करेंगे कि ऐसे जगहों पर ना जाएं जहाँ पे पानी अधिक हो और कोई दुर्घटना हो जाए। और इसमें भी मैं जैसा पहले भी कहते आया हूँ कि जनता का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में जो आयोजक हैं उनकी भी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहती है।